संकेश्वर वंदन श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। पिंडवाड़ा मंडल शासनपति श्री महावीर स्वामी ने नमः। सिद्धांत महोदधि कर्म साहित्य निष्णात सुविशाल गच्छाधिपति एवं पिंडवाड़ा रत्न परम पूज्याचार्य प्रेम सुधीश्वरी महाराज चंद्रमा कोटिशः वंदन। श्री भुवन भानु जयघोष राजेंद्र श्री सद्गुरुभ्यो नमः। सिद्धांत विशारद वैराग्य वारिधि आयुर तीर्थोद्धारक पिंडवाड़ा रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान कुलचंद्र सुधीश्वरी महाराज चंद्रमा कोटिशः वंदन। मेरी संयम की यात्रा की शुरुआत 2018 से हुई। 2018 में परम पूज्य गुरु महाराज कुलचंद्र सुधीश्वरी महाराज का चतुर्मास कैलाश नगर संघ में था। मुझे जन्म से धर्म से कुछ खास लेना देना नहीं, पर खाली एक था कि मुझे प्रेम सुधीश्वरी महाराज बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहीं फोटो, उनके बारे में कहीं वीडियो, उनकी कोई बुक, उनके कोई जीवन प्रसंग हो तो उनको उसको पढ़ना, जो उनको बता सके उनके पास जाना, उनके पास बैठ के जाना बहुत अच्छा लगता था। और वही निमित्त से पूज्य कुलचंद्र सुधीश्वरी महाराज के पास जाने लगा। मुझे पता चला कि शायद तो प्रेम सुधीश्वरी महाराज के डायरेक्ट शिष्य है। तो मुझे बहुत ऐसा हुआ कि शायद तो उनको बहुत बताएंगे। और तब शायद की उम्र थी 88। इस उम्र में भी मेरे को हर रोज रात को एक प्रसंग प्रेम सुधीश्वरी महाराज के बारे में बताते थे। एक तो प्रसंग तो ऐसे बताया ना कि मान ही नहीं सके कि कोई ऐसे व्यक्ति को ऐसा कर सके। और ऐसे और सुनते इच्छा हुई कि एक बार महाराज के पास रहने जाओ। उसी साल भवालोचना में, और भवालोचना में आया कि महाराज पास रहने जाओ। और कोई महाराज को तो जानता नहीं, आलोचना थी, इसके लिए सोचा भी साहित्य के पास एक बार गया हो तो वहीं रहने जाता। तो वहीं रहने गया, वहाँ पढ़ना चालू किया। और पढ़ते धीरे धीरे भाव हुए। ये भाव हुए यहाँ तक पहुँचा तो उसमें बहुत लोगों का उपकार है। सबसे पहले तो स्कूल टीचर्स। आज तक कभी मैंने स्कूल टीचर को याद नहीं किया, और वो सबसे बड़ी गलती थी। स्कूल टीचर जिन्होंने ABCD सिखाई, क सिखाया, और उसकी वजह से आज हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो उनका उपकार तो कैसे भूल सकते हैं। ऐसे स्कूल के टीचरों को, ऐसे सभी स्कूल के टीचरों को मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद मेरे पाठशाला के टीचर, मेरे वैराग्य के भाव टके रहे और बढ़े ना, तो उसमें कोई ना कोई कारण सिर्फ और सिर्फ पाठशाला के टीचर। क्योंकि महाराज के पास रहे ना तो महाराज के जैसा तो हो जाता है। मेन वैराग्य किसको बोलते हैं कि घर पे आके वैराग्य करना सके ना उसको। और मेरे तो कुछ ऐसे लक्षण थे नहीं कि मैं घर पे आके वैराग्य करना सकूं, पर वैराग्य रहा तो सिर्फ और सिर्फ पाठशाला के टीचर की वजह से। शिल्पा टीचर, रिंकू टीचर, नितिन सर, प्रीति टीचर, कनक टीचर, श्रेया टीचर, रश्मिका टीचर और सभी टीचर, किसी को भी भूल रहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म, इन सभी टीचरों का बहुत योगदान कि आज मैं यहाँ तक पहुँच सका। फिर मेरे बुआ, भौरोजी, चाचू, चाची, हमारे फैमिली में इतना कुछ खास धर्म नहीं कि चौड़ा करना ही पड़ेंगे, ठीक है, नहीं किया तो चलेगा, पूजा करनी पड़ेगी, एक बार नहीं दोगे तो चलेगा। और उन सब के भाव इतने अच्छे ना कि उनको जब से पता चला ना कि महाराज के पास रहने जाता हूँ, तब से प्रसन्न मेरा नाम उनको भूल ही नहीं। मेरे को मेरे घर पे कोई प्रसन्न के नाम से नहीं बुलाता है, कोई बावसी बोलता है। बावसी मतलब मारवाड़ी में मार साहब, पहले से ही बावसी। कभी रात को मैं मिल जाऊँ ना ऐसे, कभी खेलते तो दोस्तों के सामने बोलते त्रिकाल बनना बावसी। मेरे को शर्म आ जाती है कि वो क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्तों के सामने। पर एक अपेक्षा से वो भी सही है कि हमेशा डगले और पगले मुझे याद दिलाते थे कि प्रसन्न तेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, तुझे तो वापसी बनना है। फिर मेरे मासी, मासा जी, मामा, मामी,
हमारी नानी से की फैमिली में हमारी पहली दीक्षा है, तो किसी को इतना दीक्षा का कुछ खास परिचय नहीं और इतनी कुछ रुचि नहीं। ऐसा नहीं कि दीक्षा के प्रति द्वेष है, पर ऐसा कि दीक्षा नहीं लेने की। तो मेरे को जब से भाव हुआ ना, तब से मेरे को ऐसे उल्टे सीधे से क्वेश्चन पूछते रहते थे ताकि मैं आंसर नहीं दे पाऊँ, मेरे को घर पे ही रहना पड़े। पर एक अपेक्षा से उन लोगों ने भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही किया कि आगे जाके ऐसी जब तकलीफ आए तो मैं डबू नहीं, पर उसके सामने डट कर रह सकूं। इसलिए सभी मासी माता जी मामा मामी कभी बहुत बार दुखता है, बहुत बार दुखता है। फिर सबसे मैंने बहुत लोगों को बहुत परेशान किया है, पर सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया हो ना तो वो मेरी बहन जसवीर। घर पे सबसे छोटी वो, और मैं हर बार ऐसे ही काम करता हूँ कि मेरे को डांट ही पड़े, घर पे नहीं तो बाहर। तो कभी मेरे को डांट पड़े, मेरे को भी गुस्सा तो आता है और निकालना भी पड़ता है। अब छोटा तो कोई मिलता नहीं है, तो वो जसवीर मिलती है, तो कहीं का भी गुस्सा हो ना सब कुछ उस पर ही निकलता है। कई बार मैच हार गया, गुस्सा है और इसने एक शब्द बोला ना, मेरे को बस एक कारण चाहिए कि बस इसकी बैंड बताओ। तो आज तक मैंने उसको बहुत 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 परेशान किया, पर अब एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने जितना परेशान किया ना वो तो कुछ नहीं है। तूने अनंत भवों में बहुत 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 सहन किया, तो इस भव में थोड़ा सहन करने से पीछे मत हटना। हो सके तो भगवान के मार्ग पे आना, और वो भी अकेले नहीं, पूरे पूरे परिवार के साथ, और अपना परिवार ही नहीं सभी को अपने साथ लेके आना। मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं तो अकेला चला जाऊंगा, पर अभी की पूरी जिम्मेदारी तेरे पे है कि घर वालों को, फैमिली वालों को, परिवार वालों को, सबको तेरे को ही भगवान के मार्ग पे लाना है, तेरे को भगवान के मार्ग पे लाना है। अब ऐसे मेरे को भाव हुए, धीरे धीरे रहने गया, महाराज साहब की रहनी करनी देखी, फिर अंदर से भाव हुआ कि दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। पर घर से दादाजी की बहुत भावना थी कि मैं अच्छे से धर्म करूं, आगे बढ़ूं, पढ़ाई करूं। दादाजी ने आज तक कभी मेरे को धर्म करने से कभी नहीं रोका, पर उनको ऐसा था कि घर का एक पोता है तो दीक्षा नहीं ले, तो दादाजी ने इतनी जल्दी दीक्षा की रजा दी नहीं, रजा मिलती नहीं थी। और मैं वहाँ पे रहता था, यहाँ रहता था, वहाँ रहता था, यहाँ रहता था, पढ़ाई दोनों साइड करता था। अब धीरे धीरे भाव बढ़ रहे थे, और अब जैसे 10th आया ना, तब सामने दिखा कि अभी दीक्षा नहीं लेना तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई कोर्स, कोई पढ़ाई, कोई धंधा चालू किया ना, उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करता था, और मैं थोड़ा बहुत उतावला हुआ। 2-3 बार घर से ना बोला, मैं मास्टर को जाके बोल दिया, मास्टर जाके दीक्षा ले रहे हो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पर हमारे आचार्य महाराज ने हमेशा एक ही बात बोली कि तने 10 वर्ष लागे, 20 वर्ष लागे, 30 वर्ष लागे, પણ તને ભાગીને તો ક્યારે દીક્ષા નહીં આપી। મમ્મી પપ્પાના આશીર્વાદથી આપણે જેટલા આગળ વધી શકીએ ને, એ આપણે કેટલી પણ મહેનત કરી લઈએ ને, આપણે આગળ ના વધી શકીએ। એટલે તું ઘરે રહે, મમ્મી પપ્પાને મનાવ અને પછી જ તને દીક્ષા આપીશ। मैं घर पे रहता था, और मेरे से ना एक बात समझ नहीं होती थी कि मम्मी पापा को मम्मी पापा रोते ना तो मेरे को रोना आ जाता है, दादा दादी रोते मेरे को रोना आ जाता है। बाकी कोई रोए उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 4 रोते हैं ना तो मेरे को उनको देख के रोना आ जाता है। मेरे को इतना भी विश्वास था कि मैं सिर्फ एक बाधा लूँ ना, कि जब तक दीक्षा का मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो 6 जगह की बाधा, तीसरे दिन पे मेरा मुहूर्त निकल जाएंगे, तीसरे दिन पे। पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 6 जगह की बाधा लूंगा तो उनको रोना आ जाएगा। तो उसकी वजह से मैं कभी ऐसा कोई स्टेप ही नहीं ले पाया। मेरे को कोई घी की भी बाधा लेनी हो ना तो मम्मी को पूछना पड़ता था, मम्मी लूं, और फिर मम्मी अपने ऊपर ले लेती, हाँ ठीक है तू ले ले, बाकी सबको मैं देख लूंगा। एक बार सिर्फ मैंने घी की बाधा ली थी, और उसके बाद मेरे दादाजी को पता चला ना, तो इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कभी भी मैं 11th में नवाणु करने गया, और नवाणु में वैराग्य शतक का पाठ चलता था। एक साइड वैराग्य शतक का पाठ, एक साइड दादाजी जात्रा। इन दोनों ने ऐसा कमाल किया कि तब एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, 11th लास्ट
12th तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो 6 जगह की बाधा दे दूंगा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी करके पढ़ाई तो नहीं करूँगा। रवाना करके घर पे आया, मम्मी पापा से बात की, और जब बात की ना तो मम्मी पापा दादा दादी सब रोने लगे, और तब मैं वापस ढीला पड़ गया कि कुछ नहीं, आपकी इच्छा होगी ना तभी होगा। उसके बाद वापस 12th भी पढ़ी, कॉलेज भी स्टार्ट की। 12th स्टार्ट किया ना तब 60-70% आते थे, और मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि थोड़ा अच्छा पढ़े, थोड़ा अच्छा पढ़े। मैंने आचार्य मास्टर को बोला कि साहिब जी मम्मी पापा की इच्छा से पढ़, तो आचार्य मास्टर ने मेरे को बोला कि तो मन लगा रही है पढ़, मम्मी पापा ने जे पण इच्छा है पूरी की। तो साहिब की आदेश था तो मैंने लास्ट 2 महीने पढ़ाई भी की, और ठीक ठाक परसेंटेज भी आ गए। अब परसेंटेज आ गए तो मम्मी पापा की इच्छा हुई कि अभी चलो कॉलेज भी करेगा और सीए भी करेगा। कॉलेज स्टार्ट की, और सीए का फॉर्म भरना था ना तो लंबा लास्ट 2 दिन बाकी थे, और तब मेरे को विचार आया कि अगर सीए चालू किया तो 5 साल तक तो कभी ये मार्क नहीं आ पाऊंगा, और 5 साल के बाद आप रहे नहीं रहे क्या पता। तो मम्मी पापा के पास जाके, दादा दादी के पास तो नहीं जा सकता था, बहुत भारी काम है। पहले मम्मी पापा के पास गया, उनको बोला कि आपकी इच्छा है तो मैं कॉलेज चालू की, आपकी इच्छा है तो मैं सीए भी चालू कर दूंगा, पर सिर्फ मुझे 6 महीने का टाइम दो। सीए तो हर 6 महीने में हो सकता है, अभी तो नया 4 महीने में हो सकता है, मेरे पास 6 महीने का था। तो मैंने बोला जब सिर्फ 6 महीने लो, 6 महीने बाद आपकी इच्छा होगी ना तो मैं ऑफिस जाऊँगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं सीए करूँगा, आपकी जो इच्छा होगी वो मैं करूँगा, पर सिर्फ मेरे को 6 महीने का। और मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत उपकार कि उन्होंने उस टाइम पे मेरे को सीए छुड़वाया, और उसकी वजह से वो 1 साल में मानसर के पास रहा, वहाँ पे मक्तमता बढ़ी, और उसके बीच में हमारे पूज्य मेरे बैंक महाराज पूज्य निमार्या निधि श्री जी मानसर, उनका मुहूर्त निकला, उनकी दीक्षा हुई, और पता नहीं उनकी दीक्षा के बाद क्या चमत्कार हुआ कि उनकी बड़ी दीक्षा हुई। उसके तीसरे दिन मैं दादाजी से बात करने गया कि दादाजी अब मेरे को इधर नहीं रहना है, मेरे को इतने टाइम से भाग है, पर आपने बोला ये पढ़ मैंने सब किया, अभी नहीं रहना। और जो दादाजी जो इतने साल से नहीं मान रहे थे, वो पता नहीं बैंक महाराज के पुण्य के प्रभाव से तब उन्होंने मान गए। आज मेरे को बात करनी है मेरी नहीं, बट मेरे मम्मी पापा और दादा दादी की, क्योंकि मैं तो वैराग्य पूर्वक का त्याग कर रहा हूँ। त्याग यानी कुछ छोड़ना, और वैराग्य यानी छोड़ना पड़ता नहीं, वो छूट जाता है। मेरे को तो वैराग्य पूर्वक का त्याग है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अपना छूट रहा है, पर इनको तो वैराग्य नहीं है ना, इनको तो त्याग है, इनको तो छोड़ना पड़ रहा है। मुझे तो गुरु त्याग मुझे तो दिख रहा है कि गुरु त्याग छोड़ूंगा तो मुझे गुरु की हुक्म मिलने वाली है, पर इनको तो दिख रहा है कि इनके घर से सब कुछ जाने वाला है, कुछ आने वाला नहीं है। फिर भी एक शासन के प्रति की वफादारी की वजह से उन्होंने आज मुझे रजा दी है, उन्होंने आज मुझे रजा दी है। मेरे त्याग का मूल्यांकन तो आप लोग कर रहे हो, हमको दिख रहा है कि कल मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, उसके वजह से आज इतना सब प्रोग्राम हम सब इतने आए, तो मेरे मम्मी पापा और दादा दादी के त्याग का मूल्यांकन तो मुझे करना है। मुझे ऐसा संयम जीवन पालना है कि उनको गर्व हो, वो गर्व से बोल सके कि हाँ हमने उसको जो रजा दी है वो हमने जरा भी गलत नहीं किया है। दीक्षा कोई आपको पूछे दीक्षा यानी क्या है, लगभग अपने जवाब ऐसे होते हैं ना, सामने वाला ध्रुव जाए। दीक्षा यानी चप्पल वगैरह चालवानो, दीक्षा यानी रोज करवानो, दीक्षा यानी પાત્રામાં ખાવાનો, दीक्षा यानी दूध कड़ी બધું મિક્સ, दीक्षा यानी मिठाई મળે તો ખાવાની, નહીં મળે તો કચકા લઈ લેવાનો, दीक्षा यानी रात्रे गुरु महाराज के बाल बाल उठी देवानो, गुरु महाराज के 2 वागे जागवानो। ऐसा जवाब दोगे तो सामने वाले को अहोभाव होगा तो टूट जाएगा। अभी के दुनिया में ना एक ट्रेंड चल रहा है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, टू गेट समथिंग गिव समथिंग। कुछ चाहिए हो ना तो कुछ देना पड़ता है, और अध्यात्म में ये सूत्र नहीं है। अध्यात्म में है लिव एंड अचीव। मैं यहाँ से एक मम्मी पापा का त्याग कर रहा हूँ, तो सामने अष्टप्रवचन माता मुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। आज
मैं एक घर का त्याग कर रहा हूँ, तो सामने पूरा संघ मुझे संभालने के लिए तैयार है। ऐसा जवाब नहीं दे सकते। ऐसा जवाब दो ना तो कोई अजय व्यक्ति हो ना, उसको भी अहोभाव हो जाए कि वाह वाह जयनो આવી દીક્ષા લે છે, આવી દીક્ષા લે છે। आप सबको एक ही प्रार्थना है कि कल मेरा दीक्षा लेने वर्षों से जो तमन्ना की, प्रार्थना की, परिश्रम किया, उसका कल रिजल्ट मिलने वाला है। कल तो मेरे भाव होंगे, पर आगे भी मेरे भाव टके रहे, उत्तर उत्तर वृद्धि करते जाए, दिन पर दिन बढ़ते जाए, ऐसे आशीर्वाद देने आप सब परिवार से खास खास पधारना और मुझे आशीर्वाद देना कि तो दीक्षा ले છે એટલે એવું નથી કે તે ઘર છોડવું, પણ વાસ્તવમાં તને એક મોટી જિમ્મેદારી મળે છે કે એક સંઘને, એક શાસનને તને સોંપ્યો છે, તો એ શાસનને દીપાવજે, શાસનને ઉજ્જવળ કરજે। અને ક્યારે એવું કોઈ કામ નહીં કરતો કે જેના કારણે જે માતા પિતા આજે માથું ઊંચા કરીને ફરે છે એમને આંખો નીચી કરવી પડે। જે દાદા દાદી આજે ઘરથી કહી શકે કે મારો પુત્ર દીક્ષા લે છે, એમને એવું ક્યારે ના કહેવું પડે કે મેં ભૂલ કરી કે મારા પુત્રને દીક્ષા આપી, મેં ખાલી મારું નુકસાન નહીં શાસનનું નુકસાન કર્યું, એવું હું ક્યારે નહીં કરું। એની માટે આપ બધાના આશીર્વાદની ખૂબ ખૂબ જરૂર છે। તો આપ બધા આશીર્વાદ આપવા કાલે જરૂરથી બતાવજો, જરૂરથી બતાવજો। જેના કે વિરોધ કરવો